पूरी दुनिया रिव्यू बना चुकी है इस प्रोडक्ट का, हम ही लेट हैं, बट कोई नहीं, हमने टेस्टिंग ज़्यादा की है, सबको बेटर रिव्यू दे पाऊंगा मैं, है कि नहीं। चेयर वेयर सेट कर ली, लाइट सेट कर ली जाए, शुरू करते हैं फिर आज का कार्यक्रम। और दोस्तों क्या हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमारे पास आ चुके हैं OnePlus Nord Buds CE। इनका जो प्राइस है दैट इज 2300 रुपीज, 1 साल की वारंटी है, बेस्ट बैंगिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने इनको ऑफलाइन खरीदा था, सो जिस दिन ये लॉन्च हुए थे उसी दिन मेरे को ये मिल गए थे। एक हफ्ते मैंने इनको रज के यूज किया ऑलमोस्ट, सो आपको डिटेल में रिव्यू देता हूँ। इसमें ऑलमोस्ट हर चीज अच्छी दी गई है, बट एक चीज है जो इन्होंने खराब कर दिया, जिसकी वजह से वो सारी अच्छी चीजें ढंग से काम नहीं करती हैं। लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इसका जो केस है वो बहुत ही छोटा है, मतलब काफी कॉम्पैक्ट है, बहुत ही क्यूट लुकिंग केस है, मतलब गर्लफ्रेंड को दिखाओगे खुश हो जाएगी। इतना मुशी मुशी केस कहां से लेकर आए। जोक्स अपार्ट, ग्लॉसी फिनिश में आता है एंड स्क्रैचेस इसमें लग सकते हैं डेफिनेटली। लाइक ये जो मैंने ग्रे कलर का मंगवाया, एक व्हाइट है एक ग्रे है, तो जो ग्रे वाला है उसमें स्क्रैचेस बहुत ही इजीली विजिबल हैं एंड ग्लॉसी फिनिश है तो ऑब्वियसली स्क्रैचेस तो दिखेंगे। बट बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया इस प्राइस ब्रैकेट में, नो डाउट इन दैट। टाइप सी पोर्ट है, LED इंडिकेटर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट फिनिश है एंड जो हिंज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है भाई, मजा आ जाता है। इसके हिंज से मैं दिन भर खेल सकता हूँ। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, सेफ लैंडिंग। TWS की बात करूं तो ये एयरपॉड्स जैसे दिखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो Oppo Enco Buds Air 2 या Oppo Enco Air 2, जो भी उनका नाम है, सेम वैसे दिखते हैं। या OnePlus Buds जो आए थे एकदम स्टार्टिंग में, उनका भी हल्का फुल्का लुक दिया गया। बेसिकली नेकेड डिजाइन है, मतलब कोई भी सिलिकॉन टिप नहीं मिलती है एंड इस एक रीजन की वजह से इसमें बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। IPX4 की रेटिंग है, 13.4 mm के ड्राइवर्स हैं, टच सेंसर्स दिए गए मतलब टच जेस्चर्स के लिए, एंड इनमें वियर डिटेक्शन नहीं मिलता है। इस प्राइस ब्रैकेट में वियर डिटेक्शन देना चाहिए था, बट ठीक है। टच जेस्चर्स की बात करूं तो आप इनको इजीली कस्टमाइज कर सकते हो Hey Melody ऐप में एंड बेसिक फंक्शंस हैं, मतलब आप गानों को चेंज कर सकते हो, कॉल्स को आंसर एंड या रिजेक्ट कर सकते हो, गूगल या सीरी को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, मतलब बेसिकली एक्टिवेट कर सकते हो। एंड इन सबको जैसे कि बता चुका हूँ Hey Melody ऐप में आराम से कस्टमाइज कर पाओगे। बहुत ही अच्छा ऐप है, उसमें आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह भी दिख जाता है, लेकिन सिर्फ ईयरबड्स का दिखता है, केस का नहीं दिखता। शायद ऐसा है कि OnePlus के डिवाइसेस में भी केस का जो बैटरी परसेंटेज है वो भी दिखे। एंड हाँ, आपको इसमें EQ मोड्स मिल जाते हैं 4-5 Hey Melody ऐप में, सो उनको भी आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। एंड उसके बाद फर्मवेयर अपडेट्स भी मिल जाएंगे, सो ले दे के बढ़िया ऐप है, यूजफुल है, डाउनलोड जरूर कर लेना। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि सब्सक्राइब और लाइक बटन के नीचे है। कंफर्ट और फिट की बात करूँ तो बहुत ही सब्जेक्टिव है एंड नेकेड बॉडी डिज़ाइन जो होता है वो बहुत कम लोगों को फिट होता है एंड मैं उन लकी लोगों में से तो डेफिनेटली नहीं हूँ। मेरे कानों से हर बार फिसलते हैं क्योंकि अब ग्लॉसी फिनिश के साथ आ रहे हैं, तो अगर आपके जो इनर ईयर हैं जहाँ पे इनको आप लगाते हो, फिक्स करते हो, अगर वो हल्के से भी ऑयली हुए, जो कि होते हैं, तो ये फिसलना शुरू करते हैं क्योंकि ग्लॉसी है। सो चिकनी चिकनी सतह जब टकराती है तो फिसल जाते हैं। एंड क्योंकि मुझे इतने ढंग से फिट नहीं है और प्लस इनमें सिलिकॉन टिप्स तो था नहीं, तो सील तो प्रोवाइड हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से कोई भी पैसिव नॉइस कैंसिलेशन था नहीं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो है भी नहीं और इनमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि सील प्रोवाइड नहीं होती है, जिसकी वजह से साउंड लीक भी होता है। एंड दूसरी चीज ये है कि बाहर की जो एम्बिएंट नॉइज है वो भी घुसती है। सो ये चीज मुझे पसंद नहीं आई एंड मैं बोलूंगा जिम वगैरह में तो मैं तो यूज नहीं कर पाया इनको, मतलब फिसल जाते हैं भाई कानों से, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। सो आई डोंट नो आपको फिट होंगे या नहीं होंगे, मुझे तो नहीं हुए फिट। ओके, कनेक्टिविटी पे आते हैं। सो ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी एंड रेंज ब्लूटूथ 5.2 के हिसाब से बेटर लगी, मतलब जितने भी बाकी TWS हैं जिनमें ब्लूटूथ 5.2 आता है उनसे बेटर रेंज लगी। डबल AC कोडेक है और मोनो मोड में भी इनको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं आपके लास्ट पेयर डिवाइस के साथ। और अगर आपके पास OnePlus फोन है तो और भी थोड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, पता नहीं वो 1 मिलीसेकंड बचा के क्या ही कर लेंगे, बट एनीवे काफी फास्ट है ये पेयरिंग के मामले में, सो नो प्रॉब्लम आउट देयर। कनेक्टिविटी में बढ़िया, एकदम टॉप नॉच। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं भाई, 13.4 mm के ड्राइवर्स हैं। अब ड्राइवर साइज देख के तो लोगों का मतलब दिल एकदम मचल जाता है कि वाह, ड्राइवर बड़े दिए हैं तो बड़े तो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए तो साउंड तो बड़ी अच्छी आएगी। साउंड अच्छी है, नो डाउट, लाइक क्लैरिटी जिसे बोलते हैं हम, बेसिकली जो ट्रेबल है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह बहुत ही क्लीन है, बहुत ही क्रिस्प है एंड हाईएस्ट वॉल्यूम पे भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन और क्रिस्प है। वोकल्स भी अमेजिंग है, लाइक वोकल्स के लिए तो मैं बोलूँगा बेस्ट हैं ये, लेकिन अगर आप बेस लवर हो तो आपको नहीं पसंद आएंगे। बहुत लोगों के रिव्यूज़ देखे मैंने, क्योंकि बहुत लोगों ने बना दिए हैं रिव्यू, तो मैंने वहाँ पे देखा सबने बोला भाई बेस तगड़ा है। कसम से बोल रहा हूँ भाई, बेस तगड़ा नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ आपको, इतने सारे TWS मैंने टेस्ट कर रखे हैं, एक बहुत ही
बेसिक सा लॉजिक देता हूं आपको। जब भी कोई TWS कानों में सील प्रोवाइड नहीं करता है, वो कभी भी बेस्ट बेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ये रूल ऑफ थंब है। जो TWS कानों में सील प्रोवाइड करते हैं, सिलिकॉन टिप्स के थ्रू हो या जैसे भी हो, अगर वो कानों में सील प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको बेस्ट बेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड जो TWS सील ही प्रोवाइड नहीं करते हैं अच्छे से, तो उनमें बेस्ट बेस तो आप भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बेस के लिए सील का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक थंप जो है वो मेंटेन रहता है कानों में, लीक नहीं हो जाता। समझ रहे हो बात को? सो इनमें बेसिकली बेस तो अच्छा नहीं लगा मेरे को, एंड चलेगा। लाइक इनमें जो ऑडियो सिग्नेचर देने की कोशिश की गई वो थोड़ी फ्लैट है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड जो लोग फ्लैट ऑडियो सिग्नेचर सुनते हैं उनके हिसाब से बेस अच्छा है। लाइक आपको थंप हल्का सा फील होगा, बट डेफिनेटली अगर आप बेस लवर हो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है, एक काम करो, आपकी सिटी में ना OnePlus के एक्सपीरियंस स्टोर तो होंगे। आपको जो भी TWS लगता है आपके हिसाब से बेस्ट है बेस में, आपके पास हो या आपके दोस्त, बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके पास भी बेस्ट बेस वाला TWS है, वो लेकर जाओ। ठीक है, उनसे म्यूजिक सुनो। गाने का नाम भी बता देता हूँ, बिली आइलिश का बैड गाय करके एक गाना है, सुन लेना। स्पॉटिफाई हर जगह अवेलेबल है, Amazon प्राइम म्यूजिक पे भी। उस गाने को सुनना, एंड जो भी TWS आपको बेस के हिसाब से बेस्ट लगता है उनमें सुनना, और देन इनमें सुनना। ट्राई करना OnePlus एक्सपीरियंस स्टोर में सुनने का, आपको इजीली मालूम चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरे पास जैसे Realme Buds Air 3 है, Buds Air 2 है, Buds Air 3 Neo है, OnePlus के Buds Z हैं, बोट के हैं 131 Pro, और उनके नेक बैंड में है। सबके साथ मैंने ट्राई कर लिया, एंड बेस उन सब में बेटर है। इनमें बेस आसपास भी नहीं है उनके, मतलब बेस नहीं पसंद आया मेरे को। एंड बेस लवर हो तो आपको डेफिनेटली नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्लीन और क्रिस्प म्यूजिक सुनना है, देन दीज आर क्वाइट गुड, मतलब आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं फॉर श्योर। एक चीज़ और, अब क्योंकि अगेन ये सील प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एम्बियंस नॉइस काफ़ी ज़्यादा घुसती है कानों में, एंड आपको लगेगा कि ये इतनी ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट में लाउडनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन आपको लगेगा काश हम वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा पाएं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने 3-4 लोगों को ये टेस्ट करने दिया, मेरे आसपास जितने भी लोग थे, और हाईएस्ट वॉल्यूम पे था। इन्होंने बोला थोड़ा और साउंड बढ़ा, हमको अच्छे से सुनना है, एंड मैक्सिमम साउंड पे था। तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मतलब वॉल्यूम लेवल एकदम हाईएस्ट पे था, एंड स्टिल उनको लग रहा था थोड़े और ये लाउड हो सकते थे। अब क्योंकि ये सील प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि लाउडनेस आपको कम लगने वाली है। एंड स्पेशली अगर आप एक नॉइजी एनवायरनमेंट में इनको यूज करते हो, देन तो 100% आपको लगेगा काश थोड़ी और लाउडनेस होती। बट अगेन, अगर आपको ऑडियो बुक्स या फिर आप बोल सकते हो पॉडकास्ट वगैरह सुनना बहुत पसंद है, ये आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। इनकी जो क्लैरिटी ऑडियो की, वो भाई बहुत ही तगड़ी है। लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। 94 मिली सेकेंड की लेटेंसी दी है, मतलब मजाक कर रहे हो क्या भाई OnePlus? D5 वहाँ पे 900 रुपये में, 1000 रुपये में 50 मिली सेकेंड की लेटेंसी प्रोवाइड कर रहा है, एंड यहाँ पे 94 मिली सेकेंड की लेटेंसी है। एंड एक चीज़ और बता दूँ, 94 मिली सेकेंड की जो लेटेंसी है वो लैब में इन्होंने अटेन की है। रियल लाइफ सिनारियो में आपको कभी नहीं मिलने वाली है 94 मिली सेकेंड की लेटेंसी, उससे ज़्यादा की ही मिलेगी। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक है, खेल सकते हो गेम्स, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब अगर आपको गेमिंग के लिए एक TWS चाहिए, these are definitely not the ones। एंड हाँ, अगर मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो उनके लिए मस्त हैं, बहुत ही आराम से यूज़ कर पाओगे। मूवीज़ वगैरह के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी वगैरह ईजिली सुनाई देती है इनमें, क्योंकि वोकल्स इतने प्यारे हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, स्टीरियो सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। एंड कॉलिंग इनकी भाई टॉप नॉच है। 2300 रुपये में आई डाउट कि इनसे बेहतर कॉलिंग कोई और TWS प्रोवाइड करता है। बहुत ही अमेजिंग कॉलिंग है, एंड दीज कैन एक्चुअली compete with all the TWS इन द रेंज ऑफ 5000। मतलब कॉलिंग के मामले में ये बहुत ही बढ़िया लगे मेरे को। मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, आवाज़ बहुत ही लाउड रहती है, बहुत ही क्रिस्प रहती है। बैकग्राउंड नॉइज डेफिनेटली पिक करते हैं ये, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ही ऊपर रहती है बैकग्राउंड नॉइज से। सो आप जिससे भी बात करो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सुनने में। सो ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, जो मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड करवाई है, ताकि आपको एक बेटर अंदाज़ा लग सके कि रियल लाइफ में जिससे आप बात कर रहे हो उसको आपकी आवाज़ कैसे सुनाई देगी। सो एंजॉय करो कॉल रिकॉर्डिंग, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। ये जो TWS अभी मैं यूज कर रहा हूँ, दीज आर OnePlus Nord Buds CE, अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुए थे ये। एंड अभी अपने रूम में हूँ मैं, इंडोर कंडीशन में, कोई भी नॉइज नहीं है, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? काफी लाउड है, सही भी है, मतलब क्वालिटी भी सही है। ओके, अभी मैं फैन ऑन करता हूँ। तो अभी मैंने ना जो फैन है वो फुल स्पीड पे ऑन कर दिया है, एकदम 5 नंबर पे, और नीचे खड़ा हूँ मैं पंखे के। तो अभी मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? क्या मतलब कोई चेंज हुआ आवाज में, या अभी भी मेरी आवाज ऊपर है एंड यू आर एबल टू मेक आउट मैं क्या बोलूँ? नहीं, सेम ही ऑलमोस्ट। और मैं ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने बैकग्राउंड में ना अभी ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, ठीक है।
तो अभी मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज ट्रैफिक की नॉइज से ऊपर है, या यू आर अनेबल टू मेक आउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ एंड ट्रैफिक की आवाज ओवर पावरिंग है? ठीक है, मतलब तू जब बोल रहा था तो तेरी आवाज क्लियरली सुनाई देती, बट ट्रैफिक की आवाज भी है बैकग्राउंड। बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। बैटरी बैकअप सब बहुत तगड़ी दे रहे हैं, लेकिन वन प्लस इज लाइक हम तो नहीं देंगे, कर लो जो करना है, ठीक है। सो जो कंपनी वो क्लेम करती है 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप व्हेन यूज्ड एट 50% वॉल्यूम। अब क्योंकि जैसे कि बता चुका हूँ, सील प्रोवाइड नहीं करते तो वॉल्यूम कम लगती है, एंड वॉल्यूम कम लगती है तो आप ऑब्वियसली वॉल्यूम को एकदम टॉप पे ले जाओगे। और अगर आप 80 से 100% के बीच में इनको यूज़ करते हो वॉल्यूम लेवल को, तो भाई इनमें बैटरी बैकअप आपको 3 से 3.5 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट तक की मिल जाएगी, नॉट मोर देन दैट। एंड अगर आप सिर्फ कॉलिंग कर रहे हो लगातार, तो आपको 3 घंटे की कॉलिंग देंगे ये मैक्सिमम। सो बैटरी बैकअप के मामले में भाई मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत ही ज़्यादा। इतनी घटिया बैटरी बैकअप 2022 में तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली वन प्लस से। चार्जिंग के मामले में हाँ, फास्ट चार्जिंग है, मतलब आप 10 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो शायद 80 या 81 मिनट्स का बैकअप मिल जाएगा। जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, 80 to 81 मिनट्स, विच इज़ ठीक ठाक नॉर्मल। एंड अगर आप सोचोगे कितना टाइम लगता है इन TWS को चार्ज करने में, सो मेरे को ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास लग गए इनको केस के अंदर डाल के चार्ज करने में कम्प्लीटली। एंड जो केस है उसके अंदर इन TWS का आप 3 बार चार्ज कर सकते हो, एंड जो केस है उसको 0 से 100 चार्ज करने में आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास लग जाते हैं। सो बैटरी बैकअप के मामले में दीज आर क्वाइट एवरेज। फाइनल सवाल, 2300 रुपए के आपको इनमें इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं ये TWS बहुत ही कम लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर आपका जो बजट है वो एकदम स्ट्रिक्ट है 2300 रुपए का, एंड आपको कॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छे TWS चाहिए, देन दीज आर द वंस जो आप खरीद सकते हो। प्लस अगर आपको बैटरी बैकअप से फ़र्क नहीं पड़ता है एंड आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर ऑडियो चाहिए, देन अगेन आप इनको यूज़ कर सकते हो, दीज आर क्वाइट गुड। लेकिन एक फैक्टर और है, सपोज आप इन 2 कैटेगरी में फॉल करते हो, या तो आपको कॉलिंग के लिए चाहिए या तो आपको बेस्ट ऑडियो चाहिए, मतलब क्लीन ऑडियो चाहिए, क्लियर ऑडियो चाहिए, बेस हैवी नहीं चाहिए, ठीक है। आप इन 2 कैटेगरी में फॉल कर गए। फिट का क्या? अगर फिट अच्छे नहीं होगे, अगेन यू विल बी इरिटेटेड। सो ये बोलूँगा मत करो इनमें पैसे इन्वेस्ट, नॉर्ड खरीद लो, जो वन प्लस नॉर्ड बड्स आ रहे हैं बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ। या तो आप 2000 में Realme Buds Air 3 Neo खरीद सकते हो, या अगर आप ज़्यादा बजट बढ़ाओगे लाइक 700 रुपये, तो Realme Buds Air 2 डेफिनेटली इनसे बेटर हैं, फॉर श्योर बेटर है। सो दोस्तों ये था पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फर्दर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको रिव्यू कैसा लगा। एंड जो लोग आके अभी बोलने वाले हैं हमारे पास तो ये TWS है, इनमें तो बेस बड़ा कमाल का है, आप बकवास मत करो, ठीक है, एंजॉय करो, इमोशनली अटैच रहो अपने गैजेट से, एंड जो कंपनी गलती कर रही है उसको कवर करो, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो भाई मैंने क्योंकि अब इनमें पैसे लगाए, ये तो दुनिया के बेस्ट ईयरफोन्स हैं, कुछ नहीं हो सकता है। कंपनी ऐसी गलतियां करती रहेंगी, हम लोगों का ही कटता रहेगा। बाय बाय। लाइक कर देना इस वीडियो को, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट, पीस।